आज हम बात करेंगे झारखंड में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम। रावण के द्वारा लाया गया ज्योतिर्लिंग का क्या है रहस्य। जिस तरह इंसान अपने आप सजता है, श्रृंगार रूप धारण करता है, वैसे ही बाबा वैद्यनाथ श्रृंगार रूप धारण करते हैं। यह मंदिर से जुड़ी ज्योतिर्लिंग का क्या है रहस्य। मौसम कितना भी क्यों न खराब हो जाए, यहाँ किसी परिस्थिति में क्यों होती रहती है आरती। झारखंड बाबा वैद्यनाथ का ऐसा मंदिर जहाँ पर लाल फूल चढ़ता है। जी हाँ, इस मंदिर के अलावा और कहीं भी लाल फूल शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। आखिर इसका क्या है कारण और इसके पीछे की कहानी, बने रहेगा वीडियो में। एक ऐसा पत्थर का मंदिर जहाँ पर कभी दूसरा द्वार नहीं बना, मात्र एक ही द्वार आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इंजीनियर का दिमाग चकरा गया इस रहस्यमय मंदिर की बनावट से। क्या है इस रहस्यमय गेट की कहानी, सब जानेंगे इस वीडियो में। शिव पार्वती का ऐसा मंदिर जहां लाल धागे से बांधा जाता है गांठ, आखिर क्यों? सबसे पहले यहां जानते हैं कि बाबा शिव को बाबा वैद्यनाथ के नाम से क्यों जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ को यहाँ पर विराजमान होने से जो पुराना इतिहास है वह यह है कि एक बार लंकापति रावण ने महादेव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। भोले शंकर ने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे प्रार्थना करते हुए मांगा कि महादेव की उपस्थिति उसके साम्राज्य लंका में हो जाए, यानी महादेव को लंका जाने के लिए उन्होंने कहा। शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह शर्त रखी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके लिंग को रावण लंका लेकर जाए। रास्ते में कहीं भी बीच में मेरा ज्योतिर्लिंग है वो तुम मत रखना, अगर तुम रास्ते में शिवलिंग को रख दोगे तो हम वहीं पर विराजमान हो जाएंगे, ऐसा शिव जी ने रावण से कहा। रावण शिवलिंग को लेकर चल दिए और शंकर जी को लंका जाना नहीं था। अगर वहाँ जाते तो लंका में ही शंकर जी को बसना पड़ता, तो बीच में ही रावण को पेशाब के लिए जाना पड़ा और भगवान शिव ने अपने लीला रूप से तुरंत ग्वाला का रूप धारण करके वहां पर आते हैं। रावण ग्वाला को शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए चले जाते हैं। रावण लगातार 3 दिन तक पेशाब करते रह जाते हैं और ग्वाला इंतजार करते रह जाता है। इंतजार करते करते वह थक जाता है और शिवलिंग को वो वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब रावण पेशाब करके वहां पर पहुंचता है तो शिवलिंग को नीचा देखा पाया होता है। रावण ने बहुत प्रयास किया कि शिवलिंग को उठाने का, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें कहा था कि मुझे जहां पर तुम छोड़ दोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। फिर क्या था, भगवान जो शिव हैं यहीं पर विराजमान हो गए और यहाँ से ही हिले तक नहीं और यहीं पर रह गए। रावण ने बहुत कोशिश की कि शिवलिंग को हम ले जाएं, लेकिन वह असफल रहा। फिर रावण ने उन्हें अंगूठे से दबा दिया, आप नहीं जाएंगे तो आप यहीं पर रहिए। इसके बाद बाबा का हल्का सा शिवलिंग का दर्शन सब कर पाते हैं, क्योंकि वह दबा हुआ है और अभी भी यहाँ पर रावण की अंगूठे से किया हुआ निशान शिवलिंग पर आपको देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ एक बैजू नाम का ग्वाला हुआ करता था। उसने सबसे पहले शिवलिंग को देखा और उसने पूजा की, जिसके बाद बाबा बैजू नाम के शिव भक्ति से ही बाबा का यहाँ पर वैद्यनाथ नाम के नाम से लोग जानने लगे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज में उत्तर प्रवाहिनी गंगा की धारा है। वहां से जल लाकर वैद्यनाथ धाम में चढ़ाने पर मनवांछित फल मिलता है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको मुख्य द्वार से आना पड़ेगा, जहाँ लोग शिव गंगा से स्नान करते हुए सीधा द्वार में प्रवेश करते हैं। इसके बाद आपको चंद्रकूप देखने को मिलेगा, जिससे बाबा को स्नान करवाया जाता है। अन्य देवी देवताओं को भी यहाँ से जल चढ़ाया जाता है। बाबा का मंदिर प्रांगण के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा और उसके चारों तरफ अन्य 21 देवी देवताओं का मंदिर देखने को मिल जाएगा। उनके चारों दिशाओं में शक्ति का ही मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नंदी भगवान, जी हाँ, यहाँ नंदी भगवान भी है और यहाँ पर नंदी भगवान का दर्शन नहीं किए तो फिर आप कुछ नहीं किए। इनके बिना दर्शन अधूरी भी मानी जाती है। उल्टा हाथ का छाप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उल्टा हाथ का छाप और सीधा हाथ का छाप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसका 2 अलग अलग मायने हैं कि इसका मायने है कि अगर आपको संतान नहीं हो पा रहा है तो यहाँ हाथ का छाप दीवार पर लगा के महिला चली जाती है। जब उनका मुराद पूरा हो जाता है तब वो बच्चों को लेकर यहाँ पर मुंडन करवाने आती है। इसके बाद यहाँ के नीर कुंड से बच्चों को नहलाया जाता है, शुद्धिकरण करवाया जाता है। यहाँ के जल से जिस बच्चों का मुंडन होता है यह वही जल होता है जो आप भगवान शिव के लिंग पर डालते हैं। इसी जल से स्नान करवाया जाता है और यही जल कुंड में भर जाता है, जो कि भक्त रुद्राभिषेक करते हैं या फिर जलाभिषेक करते हैं ज्योतिर्लिंग पर, ये वही जल होता है। कहीं भी शिव पार्वती जी का मंदिर अगर है
तो ऐसा गांठ जो है नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे आपको गांठ, लाल धागे का गांठ देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बनाया जाता है, ऊपर में ये जो लाल धागे मंदिर के ऊपर देखेंगे तो इसका एक अलग ही प्रारूप है। एक अलग ही ये औरत लोग अपने सुहाग का पूजन करने के लिए शिव शक्ति को एक धागा में बांधते हैं और जिनकी मुराद पूरी हो जाती है, खास करके शक्ति शिव को एक साथ में बांधा जाए। और यह सुहागिन लोग ज्यादा करते हैं अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए, उनके मंगल का होने के लिए, उनके पदोन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए, हर परिस्थिति में जीवन सुखमय शांतिमय हो, इसके लिए लाल धागे का गांठ बांधा जाता है। माता सती का हृदय बाबा वैद्यनाथ मंदिर में ही, जहां बैजनाथ विराजमान है, वहीं माता शक्ति का हृदय पीठ भी है। वह वहीं गिरे हुए हैं, इसलिए इसको हृदय पीठ, शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है।